हेलो एवरीवन, आई एम सर्वेश फ्रॉम मंजिल इंस्टीट्यूट। सो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि था हमारा सिलॉजिज्म। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी हो क्योंकि उसमें आपको सारा कंसेप्ट समझाया गया है ओनली और ओनली अ फ्यू का। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स ओनली अ फ्यू ब्लू इज वाइट ओनली अ फ्यू ब्लू। वो कह रहे हैं कुछ ब्लू आपके वाइट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ओनली अ फ्यू का डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ओनली वाइट इज रेड, इसका मैंने आपको कैसे बोला था, रिवर्स करोगे। ऑल रेड इज ब्लू, मतलब सारा का सारा रेड क्या है, ब्लू है। ऑल ग्रीन इज ब्लू, ऑल ग्रीन इज ब्लू। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल रेड कैन बी ब्लू। वो कह रहे हैं क्या सारा का सारा रेड आपका ब्लू हो सकता है। क्या है कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हमने क्या चेक करना है, क्या सारा का सारा रेड आपका ब्लू हो सकता है। बट हमें पता है कि ओनली वाइट इज रेड का मतलब क्या होता है कि रेड जो हमारा एलिमेंट है, एंटिटी है, वो किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, फॉल्स। सेकेंड चीज, सेकेंड कंक्लूजन, ऑल ग्रीन कैन बी वाइट। सारा का सारा ग्रीन आपका क्या बन सकता है, वाइट। तो ग्रीन और व्हाइट पे तो कोई रोक नहीं लगी हुई, हम बना सकते हैं रिलेशन। तो क्या रिलेशन है, ऑल का। तो हमारा ऑल ग्रीन को अगर मैं व्हाइट बना दूं वो हमारा ऐसे बन जाएगा और ये मेरा रेड एज इट इज आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू। सो अगर इसकी जगह हमारा कोई और कंक्लूजन आ जाता, लेट्स से एक मैं थर्ड कंक्लूजन ऐड कर दूं, इसका आंसर वैसे ये होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। बट अगर मैं थर्ड कंक्लूजन इसमें ऐड कर दूं, ऑल वाइट बीइंग, ऑल वाइट बीइंग ग्रीन या ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा व्हाइट मेरा ग्रीन हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं सारे के सारे व्हाइट को ग्रीन बना दूंगी तो ग्रीन का रेड के साथ भी लिंक बन जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। तो ये भी पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है सम ड्रिंक इज ऑयल, सम ड्रिंक इज ऑयल, नो ऑयल इज वाटर, नो ऑयल इज वाटर, ओनली कॉफी इज टी, नो वाटर इज कॉफी। नो वाटर इज कॉफी मतलब उसके बाद क्या है, ओनली कॉफी इज टी, दैट मीन्स ऑल टी आर कॉफी। अगेन ओनली वाला रिलेशन लग गया इसके ऊपर। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम कॉफी इज ऑयल, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। कॉफी एंड ऑयल सम का है, हमें नहीं दिख रहा रिलेशन, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली फॉल्स। सम ड्रिंक इज नॉट वाटर, सम ड्रिंक इज नॉट वाटर। ऑफ कोर्स ये पार्ट तो ड्रिंक का कभी भी हमारा वाटर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑल ऑयल बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी। वो क्या कह रहे हैं कि सारा का सारा ऑयल मेरा क्या होगा, टी। अब टी के साथ तो मैं किसी एलिमेंट को लिंक कर ही नहीं सकती। हमने ये ओनली के कंसेप्ट में समझा था कि हमारा जो यहाँ पे लिखा है ओनली कॉफी इज टी, दैट मीन्स कि हम टी का रिलेशन किसी एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने ऑयल को टी के साथ लिंक किया, इसको बिना चेक किए आप क्या कर दोगे, फॉल्स। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड, नो एस इज बी, एटलीस्ट आर आर पी, एटलीस्ट यहां पे सम आएगा, एटलीस्ट सम आर आर पी का मतलब क्या होता है कि कम से कम कुछ, थोड़ा सा हमारा जो एस है वो, थोड़ा सा जो आर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी। एटलीस्ट का मतलब भी अगर एटलीस्ट सम लिखा है दैट मीन्स सम। फ्यू आर आर पी लिखा होता है तब भी उसका मतलब क्या होता है, सम ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, सम आर आर पी, तो आर भी नहीं है पी भी नहीं है। फ्यू पी आर बी, दैट मीन्स फ्यू पी आर बी, ओनली अ फ्यू और फ्यू में फर्क होता है। मैंने बता दिया आपको, फ्यू का मतलब सम होता है। हम अब हम ये वाला बना सकते हैं, एटलीस्ट आर आर पी मतलब सम आर आर पी। तो ये मेरा
आर बन गया। मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है सम बी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं ये चीज ऐसे बना दूं आर को तो वो चीज हो जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी के केस में क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल पी कैन नेवर बी एस, कैन नेवर बी हमारा होता है सम नॉट। इसकी एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें आपको कैन और कैन नेवर बी का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज कर रहे हैं। ऑल पी कैन नेवर बी एस, सम नॉट कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे इसको। ऑल पी मतलब हमने कैन नेवर बी को एन में सम नॉट में कन्वर्ट कर देना। अभी आप इसको एज इट इज छोड़ दो, जब हम कंसेप्ट करेंगे कैन नेवर बी का तब बताएंगे। बट आपने कैन बी और कैन नेवर बी में कंफ्यूज नहीं होना। हमारा कैन बी अलग केस होता है और कैन नेवर बी अलग चीज होती है। तो हम अभी इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, ओनली अ फ्यू स्कूल और कॉलेज, ओनली अ फ्यू स्कूल आर कॉलेज, ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी। 2 बार ओनली अ फ्यू लग गया। ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, नो यूनिवर्सिटी इज ऑफिस। तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपका क्या है, ऑफिस नहीं होगा। हमारी कंक्लूजन है सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी, सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी। हमारा ओनली अ फ्यू इन 2 एलिमेंट्स का लगा हुआ है और इन 2 एलिमेंट्स का लगा हुआ है। तो हमारी सम की पॉसिबिलिटी पूछी हुई है कि सम यूनिवर्सिटी के सम स्कूल के यूनिवर्सिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यू को ऐसे बना दूं तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन ट्रू। सम कॉलेज कैन बी ऑफिस, सम कॉलेज कैन बी ऑफिस। तो अगर मैं ऑफिस को ऐसे बना दूं इन दोनों का नो रिलेशन मेंटेन करते हुए तो वो बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। बट यहीं पे अगर ये आ जाता ऑल कॉलेज कैन बी ऑफिस, उस केस में ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट तो ये सारा का सारा मैंने यहां पे लिखा ऑल कॉलेज कैन बी ऑफिस। तो अगर मैं इस कॉलेज को ऑफिस बना दूं, सारे के सारे कॉलेज को मैं ऑफिस बना दूं, तो जो मेरा ये पार्ट है यूनिवर्सिटी का वो क्या बन जाएगा, ऑफिस। तो हमें ये जो उन्होंने नो का रिलेशन दिया ये मेंटेन करना है, तो ये तो वॉयलेट हो जाएगा। इसलिए आपकी ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सीधा फॉल्स। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो। आप कंसेप्ट क्वेश्चन दोबारा से खुद से करने के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चंस एंड देन आप आंसर चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।